हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टीट्यूशनल बाइसिस ऑफ द सोशल रिकंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे। कह रहे हैं कि कॉम्टे के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक पुनर्निर्माण का सांसनिक आधार नहीं है। तो कॉम्टे जब भी बात करते हैं वो बात करते हैं आपकी फैमिली की, आपके मॉरलिटी की एंड रिलीजियस की, ठीक है, पर एजुकेशन की वो बात नहीं करते। और जब सामाजिक निर्माण की बात हो रही हो तब तो एजुकेशन आपकी इफेक्टिव भी होती है, पर जब पुनर्निर्माण हो रहा हो, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा हो, यानी एक बार बन चुका है और उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट हो रहा हो, तो एजुकेशन का कोई रोल होता ही नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि बेस लाइन तो एजुकेशन ही होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 81। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। Which among the following is not the element of the social action according to Max Weber? देखो, सोशल एक्शन की बात कर रहा है और मैक्स वेबर बात कर रहा है, तो सोशल एक्शन होगी किस बेस पे? ठीक है, तो सोशल एक्शन के लिए पहले तो एक एक्टर होना जरूरी होता है। ठीक है, एक्टर हमने बात करी ए और बी, ठीक है, कि करता है, तो ए कोई काम करेगा किसी सिचुएशन को देखते हुए, जैसे सपोज करो कि बारिश आ रही है, ठीक है, और ए के पास आपके अम्ब्रेला है, छत्ता है, तो वो क्या कहेगा कि आप भीग रहे हो, बी को आप मेरे छत्ते के अंदर हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है, और बी इसके कहना मान करके प्रॉपर इंटेलेक्चुअल होकर के इस छत्ते के नीचे आ जाएगा। यानी कि एक सामाजिक क्रिया है कि दोनों एक ही चीज से सर्वाइव कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। गॉट इट? यानी सिचुएशन हो गई इसके अंदर। तीसरा, जैसे ही बारिश कंप्लीट हुई उसके बाद दोनों ने अपने को हैंडशेक किया या राम राम किया और एक दूसरे को थैंक्स किया और उसके बाद वो अपने अपने रास्ते निकल गए। यानी कि ये वाला जो एक्शन हुआ है परिस्थिति के अनुकूल, ये कोई ना कोई सामाजिक घटना को इन्विटेशन देता है। हो सकता है कि इनके इन फ्यूचर जाकर के दोस्ती अच्छी हो जाए, ठीक है, यानी प्रॉपर एंड हुआ है। ऐसे तो है नहीं कि हाँ भाई 5 मिनट हम छत्ते के नीचे खड़े हो गए और उसके बाद हम चले गए बिना किसी सामाजिक क्रिया किए हुए, ठीक है, तो यानी प्रॉपर एंड हुआ है। पर जब सोशल एक्शन की बात कर रहे हैं मैक्स वेबर और जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई एलिमेंट है ही नहीं सोशल एक्शन का, वो है ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा ध्यान रखना, सोशल एक्शन के अंदर सामाजिक क्रिया वो क्रिया होती है जो समाज को, सामाजिक परिस्थिति को एक यूजफुल कंटेंट देती है, ठीक है, वो ही सोशल एक्शन कहलाएगी। अनयूजफुल का मतलब ही नहीं है। सपोज करो हम एक बस में चढ़ते हैं, ठीक है, एक पैसेंजर एक बस में चढ़ता है, बाकी के पैसेंजर यहाँ बैठे हुए हैं और वो यहाँ खड़ा है और जैसे सीट मिली वो यहाँ बैठ गया और उसके बाद अपने जो भी गंतव्य स्थान है वहां उतर गया। तो इस प्रकार के एक्शन को सोशल एक्शन नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वो किसी और के साथ इंटरेक्ट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, इसलिए सोशल एक्शन कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, द अर्लिएस्ट इंडियन रिलीजियस फिलोसफिकल थिंकिंग, सॉरी 83 नंबर का अपने को क्वेश्चन लेना है। 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग 19th सेंचुरी। ये जो नीचे दिए गए हैं आपके ऑप्शंस, वो 19th सेंचुरी से बिलोंग नहीं करते हैं। ये आपको बताना है कि कौन सा नहीं करता है। ठीक है, तो पहला आपके ऑप्शन की बात कर लेते हैं, अगस्त कॉम्टे। देखो, अगस्त कॉम्टे का जन्म हुआ था 1798 के अंदर फ्रांस में। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1820 यूके में। जॉर्ज सिमेल का जो ऑप्शन हुआ था वो ऑप्शन हुआ था 1858 आपके जर्मनी में। और जो मेलिनोवस्की का जन्म हुआ है वो हुआ है 1884 पोलैंड में। ठीक है, अब इसका राइट ऑप्शन तो आप ढूंढ ही लेंगे कौन सा मैच नहीं करता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अब 83 नंबर का जो राइट ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है कि इसका राइट का आंसर क्या है, वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, बाकी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि किसका जन्म कहाँ हुआ था और कौन से ईयर के अंदर हुआ था। तो आई होप आप इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दे देंगे। ठीक है, 84 नंबर के क्वेश्चन में अपन चलते हैं। द अर्लिएस्ट इंडियन रिलीजियस एंड द फिलोसफिकल थिंकिंग कंसर्निंग सोसाइटी इज फाउंड इन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84 कि समाज के बारे में भारतीय धार्मिक और दार्शनिक चिंतन यहाँ मिलता है। ठीक है, इंडियन रिलीजियस के बारे में बात करेगा, आपके दार्शनिक तथ्य के बारे में बात करेगा। तो देखो, जब भी दर्शन की बात होती है, दर्शन आपके पर्सपेक्टिव, दर्शन का मतलब हो गया यहाँ पे आपके पर्सपेक्टिव, तो वो आपके मिलते हैं वेदास में। 4 प्रकार के आपके वेद हो गए हैं। ठीक है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद,
तो इस प्रकार के 4 वेद हो गए हैं आपके। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा ए। दूसरा ऑप्शन आपका कह रहे हैं पुराण। पुराण में क्या होती है? कथाएं होती है। ठीक है, हमें भी ध्यान रखना मिस्ट्री के अंदर कि पुराण में कथाएं होती हैं कि राम का जन्म कैसा हुआ, कृष्ण का कहाँ हुआ, उनकी किस किस प्रकार के युद्ध हुए या कौन कौन सा उन्होंने अवतरण लिया, ये सारी चीजें आपके पुराण के अंदर आएंगी। नेक्स्ट आपके आएगा महाभारत। महाभारत खुद में ही एक पुराण है, ठीक है, जिसमें कौरव और पांडवों की कथा है, कौरव और पांडु की कथा है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है रामायण, जो कि राम का चरित्र है। ठीक है, ये राम कौन थे, कब जन्म हुआ और जन्म से लेकर के मरण तक की उन्होंने क्या क्या कार्य किए प्रजा के लिए, किस प्रकार के रहा उनका चरित्र, ये सारे रामायण में कही गई है। तो 84 नंबर का जो ऑप्शन है उसका राइट करेक्शन आंसर आएगा वेदास। 4 प्रकार के वेद के अंदर हमारे दर्शन को हम मजबूत करते हैं कि हमारी चिकित्सा पद्धति कैसी होनी चाहिए, हमारी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, हमारी पूजा पाठ, हमारे धर्म ग्रंथ कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें हमारे वेदों में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 85, फर्स्ट लैंड स्टडी स्मॉल ग्रुप इज कॉल्ड, कि आपके छोटे समूह के पहले जमीनी अध्ययन को क्या कहा जाता है? छोटे समूह पर, स्मॉल ग्रुप के अंदर जमीनी अध्ययन को क्या कहा जाएगा, यानी जमीन से रिलेवेंट बात की जाएगी। तो पहला आपका ऑप्शन है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में को हिंदी में क्या कहते हैं? नृजाति विज्ञान। ठीक है, यानी कि आपको जाति के बारे में बात करनी है। ठीक है, कि जाति कितनी सुपीरियर होती है, कितनी इंफीरियर रहती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होता है, उसमें कितनी प्रकार की पॉपुलेशन है। ठीक है, और अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपनी जाति का वर्णन करना आपके एथनोग्राफी कहलाती है। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी, सॉरी बायोग्राफी। बायोग्राफी के अंदर क्या होता है? जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है कि हमारा जीवन किस हिसाब से रहा, या जिस भी पर्सन के बारे में बात की जाती है। सपोज विवेकानंद के बारे में बात की जाती है आपके, तो विवेकानंद का जीवन चरित्र कैसा रहा, उन्होंने कहाँ स्टडी करी, कहाँ जीवन उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया, काली माता का सानिध्य लिया, भारत में जाकर के, बाहर जाकर के उन्होंने अपने भारत का प्रचार प्रसार किया, ये सारी बायोग्राफी यानी जीवनी। ठीक है, अपन इसको कह सकते हैं जीवनी। नेक्स्ट आपका है एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी गौरफिंकल की है और इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी में कहा लोक विधि विज्ञान, यानी कोई भी फिनोमोलॉजी होती है, कोई भी घटना होती है, लोग उसे अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, ये सारी आपकी एथनोमेथोडोलॉजी हो गई है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, कोई भी ऊपर में जो भी आपके 3 ऑप्शन दिए हैं वो तीनों ही गलत है, कुछ भी नहीं है। तो देखो, फर्स्ट लैंड स्टडी स्मॉल ग्रुप, छोटे समूह के अध्ययन की जब बात करेंगे तब बात करेंगे आपके एथनोमेथोडोलॉजी का। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आएगा एथनोमेथोडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 86 लेते हैं। द क्वेश्चनियर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ देयर, कि क्वेश्चनियर जो है आपके प्रश्नावली, आकृतिक कैटेगरी में प्रश्नावली पद्धति लागू नहीं होती। किस पर लागू नहीं होती? इलिटरेसी पर। देखो, जब भी प्रश्नावली क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें अपन क्वेश्चंस बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, इसको बाय पोस्ट अपन रेस्पोंडेंट को भेजते हैं। ठीक है, फिर क्या करेगा? रेस्पोंडेंट उसे फिल करके आपको वापस रिपोस्ट करेगा। रिपोस्ट कर दिया उसने, तो ये आपके क्वेश्चनियर हो गई है। तो देखो, जब हम किसी को पोस्ट करेंगे तो वो लिटरेट तो होना जरूरी है ना। इलिटरेसी रेट पे वो कैसे होगा? लिटरेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, तभी तो उसे फिल करके रिपोस्ट करेगा हमको। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा, वो आएगा ये कि प्रश्नावली के अंदर इलिटरेसी नहीं होती है, लिटरेसी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, व्यक्ति साक्षर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन एन आवर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तभी प्रश्नावली यूज होगी। डेफिनेटली यूज हो सकती है, आप वहां जाके घर घर जाकर के थोड़ा ना सर्वे करोगे, थोड़ा ना डेटा कलेक्ट कर पाओगे। दूसरा क्या कह रहा है? बिग एरिया। बिग एरिया में आप कितना घूमोगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, कितने लोगों से मिलोगे, आपके कितना टाइम स्पेंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या कह रहा है? द हेट्रोजेनेसिस एरिया, यानी विषमांग एरिया, यानी एक डाटा यहाँ से लो, एक डाटा यहाँ से लो, एक डाटा यहाँ से लो, एक यहाँ से लो, एक यहाँ से लो, तो ऐसे क्या घूमते फिरोगे इधर उधर इधर उधर इधर। ठीक है, इस वाले एरिया में के भी अंदर में प्रश्नावली भेज सकते हैं, इसमें भेज सकते हैं, इसमें भेज सकते हैं, पर वहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट होनी चाहिए। इलिटरेट एरिया के अंदर अपन प्रश्नावली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, रियलिज्म होल्ड दैट, कि वास्तविकता क्या होती है? क्या होती है वास्तविकता? ग्रुप एज रियल एज ए पर्सन, जितना व्यक्ति रियल होगा उतना ही ग्रुप रियल होगा।
सीधी सी बात है भाई, व्यक्तियों के समूह से ही तो ग्रुप बनते हैं, मेंबर ऑफ जो है आपके पर्सन्स, उन्हीं से तो ग्रुप बनेगा। तो व्यक्ति अगर सही है तो ग्रुप भी आपका सही है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जितना व्यक्ति सही है उतना ही ग्रुप सही होता है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ग्रुप इज नॉट रियल, ग्रुप रियल नहीं होता। कैसे रियल नहीं होगा, जब आपका इंडिविजुअल पर्सन रियल है तो, ठीक है। पर्सन इज नॉट रियल, पर्सन रियल कैसे नहीं हो सकता, अगर पर्सन रियल नहीं है तो ग्रुप रियल नहीं है, ठीक है। और सोसाइटी इज रियल, सोसाइटी भी तो बनती है नंबर ऑफ पर्सन से, ठीक है। बिना नंबर ऑफ पर्सन के सोसाइटी कैसे बनेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, हु व्यू सोसाइटी एज अ रिलेशन अमंग पर्सनल आइडियाज, व्यक्तिगत विचारों के बीच संबंध का ही समाज है, ये किसने कहा था। तो ये आपके कहा था, व्यक्तिगत विचारों की जब बात आती है तो वो कहा जाता है C.H. फूले। इसलिए बात की जाती है क्योंकि फूले ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा हम बात करते हैं हर्स्टोविस्की। तो हर्स्टोविस्की जो फेमस आपके परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो एनवायरनमेंट की, ठीक है, कि सोसाइटी जो है वो एनवायरनमेंट पे बेस है, ठीक है। हीगल आपके मार्क्स के गुरु रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को डेवलप करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पर्सनल नहीं होता है, कुछ भी पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं करी, उन्होंने मनी की बात करी है, उन्होंने मालिक और मजदूर की बात करी है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, इन इवोल्यूशनरी थ्योरीज कल्चर पैरेलल आर एक्सप्लेन्ड हो। क्या कह रहा है, क्रांतिकारी सिद्धांतों में सांस्कृतिक प्रतिरूप को इनके द्वारा स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन। आपकी इवोल्यूशन कहाँ होगा, जब हमें अब कुछ सीखना है, कुछ बढ़ना है, एक नई दिशा के अंदर जाना है, तब इवोल्यूशन होगा। और इवोल्यूशन क्या होगा, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं वर्तमान समय में, उनमें आपके डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तब जाके इवोल्यूशन शुरू होगा। अब इवोल्यूशन थ्योरीज की बात की जा रही है और आपके सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव के अंदर इवोल्यूशन थ्योरीज की बात की जा रही है, तो आप समझना इसको उद्विकास, ठीक है। उद्विकास क्यों समझेंगे हम, क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर बात हो रही है। अगर ये पॉलिटिकल में बात हो रही होती तो वहां होती क्रांति, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते तो वहां पे भी फाइनेंशियली आपकी इवोल्यूशन होती, वहां पे आर्थिक रूप से क्रांति होती है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं इस समय, इस प्रकार से। तो इवोल्यूशन की बात करते हैं, सोशल इवोल्यूशन किसने कहा था, अल्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, और उद्विकास ये आपका चार्ल्स डार्विन का है। तो उद्विकास किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है, सांस्कृतिक, यानी कि कल्चरल, आपकी संस्कृति जो पैरेलल चल रही है वो कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला आपका ऑप्शन है डिफ्यूजन, यानी प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखो, प्रचार करने से कभी भी चीजें बढ़ती जरूर हैं पर उनमें क्रांति नहीं हुआ करती, ठीक है, उनमें मनमुटाव नहीं होता प्रचार करने में। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है फिजिक्स एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। जब यूनिटी हो गई तो क्रांति किस चीज की, इवोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिमिलरिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक तो कभी भी सिमिलर नहीं हुआ करता है, एनवायरनमेंट चलता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है, ये चेंजेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सिमिलरिटीज एंड द थ्रो ऑफ द स्पेस। आपके विचार और स्थान का जो सामंजस्य है, आपके सिमिलरिटीज है वो, तो विचार और आपका जो स्थान है, स्थान फिर भी सेम हो सकता है पर विचार भी आपके चेंजेबल हैं, यानी यहाँ पे आपकी इवोल्यूशन हो सकता है। तो इसके जो दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, एक आ रहा है सी और एक आ रहा है डी। पर उद्विकास जब भी हुआ है सामाजिक रूप से, वो आपके हुआ है एनवायरमेंटल के बेस पे, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, द सोशियोलॉजिस्ट थ्योरी सेट ऑफ द आइडियाज विच प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ। कि समाजशास्त्रीय जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो विचारों का एक सेट है, किसके बारे में डिस्कस करता है, किसके बारे में एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है। दूसरा इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कॉन्टिनेंटल सोसाइटी, यानी कि आपका यूरोपीय समाज। दूसरा आपका ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड द ग्लोबल सोसाइटी। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी किसके बारे में डिस्कस करती है, किसके बारे में एक्सप्लेन करती है, इसका आप मुझे राइट ऑप्शन बताएंगे कमेंट में, ठीक है। सोशियोलॉजी यानी कि सोसाइटी, और सोसाइटी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको आंसर करेंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।